राधे राधे भक्तों आज हम श्रवण करेंगे जगत जननी श्री राधा जी की दिव्य लीलाएं भाग 1। श्री राधिका जी के तत्व तथा उनकी दिव्य लीला का विस्तार के साथ वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री कृष्ण के चरित्रों का पार तो संभव है, श्री कृष्ण को पा भी लें, किंतु श्री राधा जी के चरित्रों का पार तो श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते। रमण एकाकी नहीं होता और असमान शील वालों में भी नहीं होता। अतः जब भगवान को क्रीड़ा करने की कामना होती है तो एक के दो हो जाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कभी भी किसी का कार्य होता नहीं। शक्तिहीन का ही नाम शव है, शक्ति सहित ही शिव शिव है। भगवान की शक्ति का ही नाम राधा है। साधारणतया जैसा शक्तिमान होता है वैसी ही उसकी शक्ति भी हुआ करती है। भगवान का रूप जगन मोहन है तो उनकी शक्ति भी जगन मोहिनी है। भगवान रासेश्वर है तो उनकी शक्ति रासेश्वरी है। भगवान अचिंत्य लीला वाले हैं तो श्री राधा जी की महिमा अचिंत्य है। भगवान आनंद स्वरूप हैं तो वे भी आनंद की वर्षा करने वाली हैं। इस प्रकार संसार में जितनी लीलाएं हैं सब श्री राधा जी का ही लीला विलास है। वे श्री कृष्ण से भिन्न नहीं, केवल रसास्वादन करने के लिए एक होकर भी दो होते हैं। एक कथा ऐसी है कि गोलोक में जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनकी इच्छा ही मूर्तिमती किशोरी बनकर वाम पाद से प्रकट हो गई। रास में उत्पन्न होकर अपने शक्तिमान की सेवा के निमित्त आरंभिक अर्घ्य देने हेतु पुष्प चयन के लिए उन्होंने धावन गमन किया, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। अथवा श्री कृष्ण इनके आराधक हैं और ये श्री कृष्ण की आराधिका हैं, इस हेतु से भी इन्हें राधा कहते हैं। इनका प्राकट्य रास विलास के ही निमित्त हुआ, अतः ये रासेश्वरी हैं। इनका प्रादुर्भाव क्रीड़ा के ही निमित्त हुआ, अतः ये क्रीड़ा प्रिया हैं। नित्य नूतन नूतन लीलाएं ये अपने शक्तिमान के साथ रचती रहती हैं। प्रधान शक्तिमान की प्रधान शक्ति के द्वारा ही समस्त शक्तियों का विकास होता है। श्री राधिका जी के रोमकूपों में से अल्प शक्ति से ही अन्य असंख्य गोपियों का प्राकट्य हुआ। यह सब लीलाओं में ही प्रादुर्भाव तिरोभाव है। वास्तव में तो शक्ति शक्तिमान सदा अभिन्न है, नित्य है, शाश्वत है। उनका आविर्भाव नहीं, तिरोभाव नहीं, उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, ह्रास नहीं, उल्लास नहीं। सभी जानते हैं कण कण जल से छोटी छोटी जल की राशि बनती है। गड्ढा, कूप, तालाब तथा नदी सभी में जल होता है, सभी से प्यास बुझती है, सभी जीवों का जीवन है। किंतु यह समस्त जल की महाराशि समुद्र से आती है, अंत में किसी न किसी मार्ग से वहीं चली जाती है। इसी प्रकार संसार में जो हमें यह आनंद रस अथवा प्रेम दिखाई देता है, यह सब श्री राधा कृष्ण महासागर के कुछ कण हैं। वह दिव्य आनंद दिव्य लोक में निरंतर उमड़ता रहता है, उसका आदि अंत अवसान नहीं है। ऐसे ही वह हिलोरे लेता है। एक समय की बात है कि दिव्य लोकों में निरंतर रास विलास करते करते श्री राधा जी के मन में
एक पुत्र पैदा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। समस्त इच्छाओं से परिपूर्ण श्री राधिका जी के मन में इच्छा क्यों उत्पन्न हुई जी? बस तुम क्यों का प्रश्न मत किया करो। क्रीड़ा केवल आनंद के ही निमित्त होती है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। क्रीड़ा ही क्रीड़ा में इच्छा हो गई, इच्छा होते ही पुत्र हुआ। परम सुंदरी का पुत्र भी परम सुंदर हुआ। एक दिन उसने जमहाई ली। उसके पेट में पंचभूत आकाश, पाताल, वन, पर्वत, वृक्ष, महत्व, अहंकार, प्रकृति, पुरुष सभी दिखाई दिए। उसके मुख में ऐसी अलाई बलाई देखकर सुकुमारी राधिका जी को बड़ा बुरा लगा। कैसा विराट छोकरा हुआ। उन्होंने नार जल में उसे रख दिया, वही विराट पुरुष हुआ। उसी से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। राधिका जी के इस व्यवहार से खिन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया, अब कभी भी तुम्हें संतान लाभ न हो, तुम अनपत्या रहोगी। तभी से राधिका जी का नाम कृशोदरी पड़ा। आज भाग 1 में इतना ही। आगे आने वाले भाग में श्री राधिका जी के रूठने की दिव्य लीला की कथा का श्रवण करेंगे।